नमस्ते, कैसे हो आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। मेरे एक ख़ास मित्र हैं, उन्होंने मुझे ये व्हाट्सएप पे भेजा है कि ये अंग रखा, छोटे बच्चे का स्वेटर होता है, ये अंग रखा बोला जाता है, कि इसको कैसे बनाया जाता है। तो आगे देखें, मैं उनको बता रही हूँ कि कैसे बनाएंगे इसे, किस तरीके से ये बनेगा। तो मैं पहले शुरू करती हूँ अभी। चलो देखते हैं आगे कि कैसे बनाया ये बनाऊंगी मैं 6 महीने से 1 साल तक के बच्चे के लिए। तो उनको 6 महीने का बच्चा है तो 1 साल तक के बच्चे के लिए बनाऊंगी। डिज़ाइन में दूसरा डालूंगी, ये वाला डिज़ाइन नहीं डालूंगी। और ये इसको बनाने का तरीका बताऊंगी कि किस तरीके से बना हुआ है, ये कहाँ से शुरू हुआ कहाँ पे ख़त्म होगा। तो देखो आगे इस तरीके से बनाऊंगी मैं। तो ये मैंने 16 सिलाई का तो बॉर्डर बना लिया। 8 सिलाई आगे हो जाती हैं गांठ, 8 ही पीछे हो जाती हैं। अब इसके बाद मैंने ये 2 कलर का डिज़ाइन बनाना है। ये छोटे छोटे से फूल बनाने हैं, ये बड़ा सुंदर लगता है। ये बच्चों के स्वेटर या बड़ों के किसी के भी डाल सकते हो, जेंट्स स्वेटर में, हाफ स्वेटर में भी डाल सकते हो। तो अब मैं बताती हूँ, पहले जब हमने बेसिक रो डालनी है, सबसे पहले हमने एक सिलाई दूसरे कलर से बना देनी है। जो भी आपके पास जो भी कलर है, आप अपना कलर मैच करने के बाद तो एक सिलाई मैंने जैसे पीछे से सीधी से, यहाँ से जैसे एक उल्टी साइड से एक सिलाई मैं ले आई, सीधी साइड से मैंने एक सिलाई लगा ली। अब मैं उल्टी साइड से लाऊंगी तो मैं सीधा बुन के लाऊंगी इसे, इस तरीके से सीधा बना के लाऊंगी कि गांठ मेरी आगे पड़े। तो पूरी सिलाई पहले मैं ऐसे बनाऊंगी, उल्टी साइड से सीधा बनाना है, सीधी साइड से सीधा बनाना है। अब मैं यहाँ तक ले आई इसको बना के। अब बॉर्डर मुझे क्रीम से बनाना है। ये धागा मैं पीछे करूँगी, इस धागों को ऐसे करके इस तरीके से इसका बॉर्डर बनाऊँगी पहले। तो यहाँ पे मैंने 4, 5, 6, 7 फंदों का मैंने बॉर्डर बना रखा है। टोटल फंदे मेरे 65 हैं। तो 65 फंदों का मैंने ये स्वेटर बना रही हूँ। तो ये बॉर्डर को तो मैं क्रीम धागे से ही बना के लाऊंगी, पहले उल्टा बना के लाऊंगी। अब मुझे क्रीम से ही बनाना है। तो मैं इस धागे को लपेट लूँगी। अब मुझे यहाँ पे, पहले मेरे यहाँ पे फूल था, अब मैं यहाँ पे देखो क्या करूँगी, 2 फंदे पहले सीधे बना लूँगी, इस फंदे को उतार दूँगी और इन 5 फंदों पे बनाऊँगी। इस तरीके से धागा लिपेट के 5 फंदे बनाऊँगी पहले। ये जो मेरा फ्लावर बन रहा है उसके लिए 5 फंदे हो गए। फिर एक फंदा उतारूँगी, फिर 5 फंदे लिपेट के बनाऊँगी। चार, 5, फिर एक फंदा उतारूँगी। ऐसे ही मैं पूरी सिलाई बना लेती हूँ पहले, फिर उल्टी सिलाई में बताऊँगी कैसे घटाया जाएगा। लास्ट में मेरे 3 फंदों पे बनाइए लिपेट के। अभी 4 फंदे जो, तो अभी तो मैं इसको सीधा बना रही हूँ। यह मैंने 4 फंदों का बॉर्डर रखा है। जब मैं सिलाई करूँगी पीछे पल्ले के साथ तो उसकी फिनिशिंग थोड़ी अच्छी आनी चाहिए। तो 4 फंदों का मैंने बॉर्डर बनाऊँगी। देखो अब इधर से मैं इनको उल्टा बना के लाऊँगी, इन सिर्फ 4 फंदों को। 4 फंदों को मैंने उल्टा बना लिया। अब ये खोल के, ये 3 फंदे हैं मेरे, तो इसमें मैंने 3 ही फंदे बनाने हैं। देखो एक फंदा बन गया, 2, तब तक छोड़ने नहीं है फंदे, धागा पलटाना होता है बस। 3 फंदे बन गए। अब इसको फिर मैं उतार दूँगी अभी। फिर इन 5 फंदों को खोलूँगी मैं, 2 खुल गए, 3, 4, 5। अब इन 5 फंदों को मैं एक साथ बनाऊँगी, लेकिन मैं इनको 5 बारी बनाऊँगी। तो 5 फंदे मेरे 5 हैं तो 5 ही होने चाहिए। धागा पलटाया, सीधा बना के एक फंदा, 2 फंदे हो गए, 3 फंदे हो गए, 4 फंदे हो गए और ये 5 फंदे हो गए।
बस इसी तरीके से पूरी सिलाई बनाऊंगी। अब इसको उतारूंगी, ये 5 फंदे खोलूंगी, 5 फंदों का ये फ्लावर बनाऊंगी। 2 3 4 और एक 5। ऐसे ही सारे फंदों की मैं ये फूल बना दूंगी। 2 3 4 5 5 बारी बुनना है। तब तक फंदा गिराना नहीं है जब तक हमारे 5 फंदे नहीं बन जाते हैं। एक फंदा बन गया, धागा आगे कर दिया, 2 फंदे बन गए, धागा पीछे करा, 3 फंदे बन गए, 4 फंदे बन गए और ये 5 फंदे बन गए। अब इसको मैं फिर उतार दूंगी, उतारे हुए फंदे को। तो ऐसे पहले पूरी लाइन बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ कि ये धागा मेरे को यहाँ से कैसे लेना है ऊपर। अब यहाँ तक आ गई मैं, देखो। अब यहाँ पे मुझे धागा क्रीम से ही बनाना है, तो इसको मैं ब्लैक वाले को ऊपर कर दूंगी और इसका अपना बॉर्डर बना दूंगी, क्योंकि मुझे एक ही धागा लाना है बॉर्डर में। अब मुझे ब्लैक धागे से बनाना है, तो देखो ये मैं धागा उल्टा करके ले आई हूँ। अब जो ये फंदा है मेरा, यहाँ जो पीछे मेरे 2 धागे हैं, ये मुझे साथ में उठा के ऐसे बनाने पड़ेंगे। इस फंदे को इसके ऊपर ले आना है, तब जाके यहाँ पे थोड़ा सा, नहीं तो बड़ा सा होल लगेगा, बड़ा छेद आ जाएगा और लूज सा लगेगा, तो लूज नहीं करना है। तो देखो इस तरीके से ये पीछे जो 2 धागे हैं, ये फंदा उतारा इसमें, और ये दोनों फंदे हमने दोनों धागे उठाए पीछे से ऐसे, फिर इसको ऊपर से गिरा दिया, फिर अपने 5 फंदे बना लिए ऐसे। 5 फंदे बना लिए, फिर ये धागा उतारना है, फिर ये इस तरीके से करना है। जो फंदा हमारे पास पहले है ब्लैक, इसको उठा के ऐसे गिरा देना है, तो ये थोड़ा सा टाइट सा हो जाएगा। फिर देखो इस तरीके से आ जाएगा। ये पीछे से भी सफाई लगती है, आगे से भी। उल्टी साइड से फिर मैंने सीधा बना के लाना है। ये मेरा 65 फंदों का स्वेटर बन रहा है, तो ये बन रहा है 6 महीने से 1 साल तक के बच्चे के लिए। आप अपने बच्चे के हिसाब से बनाइए और अपने ऊन का मैच करिए। और ये मैं 10 नंबर की सिलाई से बना रही हूँ, तो इसका मैं आगे जब दूसरा भाग बताऊँगी फिर। तो अभी तो मैं पहले एक पेज बना के दिखाती हूँ, फिर दूसरे को मैं प्लेन बनाऊँगी इस तरीके से। अब जब मैंने पहली सिलाई में बताया था फूल बनाना, तो मैंने शुरू में 2 सीधे बुने थे पहले। अब मैं शुरू से ही, शुरू के फंदे से इस तरीके से बनाऊंगी, क्योंकि चेंज हो जाता है, अगली सिलाई में चेंज हो जाता है। ये मेरा उतारा हुआ फंदा है, तो इसके 2 इधर के 2 इधर के होते हैं। 5वां फंदा ये होता है। 3 हो गए, 4, 1 5। अब की बारी मेरा ये फंदा उतरेगा, तो हर बार चेंज हो जाएगा। जो तुम्हारा 5वां फंदा होता है बीच का, उसके 2 इधर के लेने होते हैं, 2 इधर के लेने होते हैं, और उतारा हुआ फंदा 5वां। तो इस तरीके से ये बनेगा। तो अभी मैं थोड़ा सा और बना लेती हूँ। अभी मेरी हो गई हैं 16 सिलाई, 16 हो गई हैं, तो 20-22 सिलाई तक मैं ये बना लेती हूँ। ये सारे गिन के मेरे 16 हुए हैं बॉर्डर के बाद। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ से घटाऊँगी, फिर बताऊँगी आगे। तो अभी मैं पहले इस तरीके से ये बना लेती हूँ। ये मैंने आपको बता ही दिया कि 5 फंदों पे लिपेटना है। तो आप बहुत छोटा छोटा बनाना चाहो तो 3 फंदों से भी लिपेट सकते हो, 3 फंदों वालों भी बना सकते हो। जितना ज़्यादा लिपेटोगे फंदे, उतना बड़ा फूल आएगा।
अब इतना मैंने बना लिया, देखो ये बना ली मैंने 26 सिलाई, यहाँ से यहाँ तक मैंने 26 सिलाई बना ली। अब ये मैंने बॉर्डर बना लिया। अब मैं ब्लैक धागे से बनाऊंगी। अब मैं यहाँ पे 2 का 1 बना के ले जाऊंगी। अब मुझे हर सीधी सिलाई पे यहाँ बॉर्डर की साइड से 2 का 1 फंदा घटाते हुए जाना है मुझे, जब तक मेरे ऊपर मुड्डे के लिए फंदे न बचे। जैसे छोटे बच्चे का है तो बहुत कम फंदे रखूँगी मैं, देखती हूँ ऊपर जाके कितने फंदे रखती हूँ, कितनी चौड़ाई आती है, तो उस हिसाब से मैं फंदे घटाऊँगी। हर बार यहाँ पे 2 का 1 करते हुए ले जाना है मुझे। यहाँ पे उल्टी सिलाई को जैसी ला रही हूँ, जैसी डिज़ाइन जो चल रहा है वो डिज़ाइन वैसे ही चलेगा। अब यहाँ पे मुझे पहले यहाँ नीचे का फंदा इस तरीके से उठा लो, चाहे दूसरी सिलाई से उठा लो। अब की बार मैंने, ताकि यहाँ पे मेरा बड़ा होल ना आए, छेद ना आए, तो ये मैंने पिछली सिलाई में भी आपको बताया था, एक बारी फिर बता रही हूँ कि ये 5 फंदों का जो मैंने फूल बनाया था, 5 फंदे तो ये मैंने बना लिए। अब ये फंदा उतारा हुआ फंदा है, ऐसी सिलाई डाल के ये दोनों धागे मैंने उठा देने हैं और इन तीनों को एक साथ बना देना है, तो ये सफाई सी आ जाएगी इससे। बाकी अपना जो डिज़ाइन जैसा है वैसे ही बनाते जाना है। देखो फिर छेद नहीं आता है ज़्यादा। तो यहाँ पे मुझे हर सीधी सिलाई पे फंदा घटाना है। बॉर्डर यहाँ पे बॉर्डर को मैं बॉर्डर की तरह बनाती ले जाऊँगी। यहाँ से फिर मेरे फूल कम होते जाएंगे। और यहाँ भी मैंने 4 फंदों का किनारे में रखा है, क्योंकि पीछे का मैं 2 रंग का ऐसे बनाऊँगी, तो इसलिए मुझे यहाँ पे फूल नहीं बनाए, मैंने बॉर्डर बना दिया मैंने 4 फंदों का। तो आगे ज़रा थोड़ा पहले बना लेती हूँ, फिर दिखाऊँगी आगे। ऐसे फंदे कम नहीं होने चाहिए। अब ये जो 2 धागे दिख रहे मेरे, इस सिलाई से उठा लिए मैंने ऐसे, जो मैंने 2 बार उतारा है वही। अब इन तीनों का मैंने 1 बना दिया। ऐसे थोड़ा यहाँ पे फूल उठा लगता है, फूल वो कस जाता है वहाँ पे धागे से। तो अभी मैं पहले यहाँ पे से बना के उल्टा ला के, उल्टी सिलाई जैसी बन रही है वैसी ही बनाऊँगी। और यहाँ पे हर सीधी सिलाई में फंदा घटाते हुए ले जाऊँगी यहाँ पे, और मुड्डे तक फिर दिखाती हूँ आगे। थोड़ा ज़्यादा बना के फिर दिखाती हूँ। इतना बना लिया मैंने, तो मेरी ये लंबाई हो गई है साढ़े 8 इंच हो गई है। 8.5 इंच मेरी लंबाई हो गई है। अब मेरे पास बचे हैं 36 फंदे, बॉर्डर के छोड़ के 36 फंदे। अब मैं यहाँ से बाजू के लिए भी फंदे बढ़ाऊँगी। इसी में मैं बाजू भी बनाऊँगी, और दूसरा पल्ला बनाने के बाद पीछे का पल्ला भी इसके साथ ही बनेगा। तो देखो किस तरीके से बनाऊँगी मैं, बाजू के फंदे किस तरीके से बढ़ाऊँगी। ऐसे इस तरीके से क्रोशे से ऐसे बढ़ाऊँगी फंदे। देखो धागा ऐसे डालूँगी सिलाई पे, और क्रोशे से ऐसे बना दूँगी। तो मैं डालूँगी इसमें, मेरा छोटा स्वेटर है तो 50 फंदे, 50 में 1-2 कम करूँगी, देखती हूँ। 50 फंदे तो लग ही जाएंगे, वैसे 50 ही डालूँगी, क्योंकि थोड़ा फोल्ड आ जाएगा। सिलाई में ऐसे डालना है धागा, और क्रोशे से ऐसे उठा देना है, ऐसे बुनना है क्रोशे से। ये मेरे फंदे डल गए, देखो इस तरीके से। ऐसे मैं पहले फंदे डाल लेती हूँ इधर के, ये बाजू का हिस्सा जब वापस आऊँगी बुनते हुए फिर दिखाती हूँ। फंदे डालने का तरीका मैंने बता ही दिया आपको।
आप ऐसे भी डाल सकते हो, लेकिन इससे क्या होता है थोड़ी सी टाइट सी बुनाई है, नीचे जो फंदा उठाना होता है हमें। तो देखो ऐसे धागा ऐसे लिपटना क्रोशे पे, वो सॉरी सिलाई पे ऐसे लाना है और क्रोशे से बुन के लाना है। ऐसे धागा ऐसे डालना है सिलाई पे, क्रोशे से बना देना है। फिर ऐसे ऐसे इस तरीके से फंदे किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी में भी, कहीं पे भी फंदे बढ़ाने हो तो इस तरीके से फंदे बढ़ जाते हैं आराम से। ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल सिलाई पे जैसे हम फंदे डालते हैं, इसी तरीके का लगता है। देखो, तो मैं पहले इसको 50 फंदे बना लेती हूँ, फिर बताऊँगी आगे। तो 50 फंदे मेरे हो गए हैं। अब मैं इनको उल्टा बना के ले आती हूँ। चाहे ऐसे धागा करके इधर से ऐसे भी बना के ला सकते हो। इस तरीके से सीधा बना के भी ले आना, ऐसे भी ला सकते हो, किसी भी तरीके से ला सकते हो। क्योंकि मैं इसलिए सीधा ला रही हूँ, मैंने आगे सिलाई सीधी बनानी है, आगे साइड को मेरी गांठ आएगी, उल्टी गांठ जो पड़ती है, तो इसलिए मैं यहाँ से सीधे ही लेके आ रही हूँ। अब बाजू में तो मैं कोई डिजाइन नहीं डालूँगी, 2 धागे चलाऊँगी। बाकी अभी मेरा जो डिजाइन है, डिजाइन चलता रहेगा, गले की साइड से घटता रहेगा जब तक मेरे कंधे में 20 फंदे न रह जाएं। तो अभी मेरे पास 36 फंदे हैं, तो 20 फंदे तक मैं घटाऊँगी तो मेरी मुड्ढे की लंबाई हो जाएगी पूरी। तो इस तरीके से ये पहले, बाकी डिजाइन जैसा है डिजाइन वैसे ही बनाना है आगे। अब यहाँ तक आ गई मैं अपना ये वापस अपना डिजाइन बनाते हुए। अब यहाँ पे मैं पहली सिलाई तो मेरी सीधी जाएगी, और जब मेरे वापस आएगी तो मैं उल्टी गांठ आएगी। अब मेरा ये बाजू भी साथ में बन रहा है, ये बाजू के फंदे भी मेरे अब डिजाइन तो मेरा यहीं तक है। अब यहाँ से मेरे ये बाजू के फंदे आ गए, तो उधर से मैंने सीधा बनाया, इधर से भी मैं सीधा बनाऊँगी। फिर जब ये धागा वापस आएगा तो उधर से भी मैं सीधा बनाऊँगी, दोनों तरफ उल्टी गांठें पड़ेगी, जैसे हम ये बॉर्डर में बना रहे हैं इसी तरीके का। तो ऐसे ही बनेगा ये बाजू। तो पहले मैं बाजू की लंबाई भी बड़ी कर लेती हूँ, पूरी कर लेती हूँ, जब मुड्ढे तक ऊपर, जब मेरे कंधे तक जहाँ पे मैंने जॉइंट करना है, तो फिर दिखाऊंगी। दूसरे पल्ले भी शुरू करूँगी, वो भी दिखाती हूँ। तो मेरा ये पूरा हो गया। देखो बाजू मैंने यहाँ से फंदे बढ़ाने बताए थे, यहाँ तक मैंने एक आगे का हिस्सा ये पूरा हो गया मेरा। एक पेज आगे का हिस्सा इस तरीके से बनेगा। अब दूसरा भी सेम बनाना था, लेकिन डिज़ाइन नहीं डालना था, तो दूसरा मैंने वही अपने 65 फंदे डाल के बॉर्डर बना के, और यहाँ पे 26 सिलाइयाँ बनाई मैंने। ये 26 सिलाई, तो यहाँ पे भी मैंने 26 सिलाई के बाद एक एक फंदा घटाना शुरू कर दिया है। अब जैसे मैंने इसमें घटाया, इसी तरीके इसमें घटाया। ये पेज मेरा नीचे साइड आएगा और ये ऊपर से आएगा। तो देखो कैसे, इस तरीके से ऐसे ये डबल आ जाएगा। ऐसे आएगा ये पेज। अब यहाँ पे टीच बटन लगा लो, इतने यहाँ पे टीच बटन लगा लो, चाहे 100 वाले बटन लगा लो। तो मैं बाद मैंने हॉल तो नहीं बना रखा बटन होल, अगर मेरे पास छोटे बटन होंगे तो मैं यहाँ पे नीचे से इस पर मैं बटन लगाऊंगी और इसके ऊपर बटन आएंगे। इसमें काज बनाना था, काज तो बनाया नहीं, तो टीच बटन लगा दूंगी। इस तरीके से ये स्वेटर दिखेगा। अब यहाँ पे भी मैं इतनी सिलाई बना के, जितनी मैंने यहाँ तक बनाई है, इतनी ही मेरी यहाँ भी जाएगी। 36 फंदे मेरे इसमें रह रहे थे, तब मैंने बाजू के लिए फंदे यहाँ से जोड़े, क्रोशे से डाले हैं। तो इसमें भी मैं इसी तरीके से बनाऊंगी। इसका बाजू भी सेम इसी तरीके से आएगा। फिर जब कंधे में ऊपर तक जाएगा, फिर पीछे के पल्ला इसी में से नीचे को जाएगा। तो इसका उसका बाजू भी आधा हिस्सा है, ये बाजू का आधा हिस्सा पीछे पल्ले के साथ बनेगा। तो मैंने इस तरीके से ये शुरू कर लिया दूसरा पेज। यहाँ से ये फंदे घटाने शुरू कर रखे हैं। अब जब तक मेरे यहाँ पे 37 फंदे नहीं रह जाए इन्हें छोड़ के, तब तक मैं इनको घटाती जाऊँगी। फिर आगे दिखाऊँगी
क्योंकि यहाँ पे सिर्फ उल्टा उल्टा ही बनाना था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। ये दोनों तरफ से उल्टा उल्टा ही जा रहा है। और ये दो दो सिलाई का है, जैसे मैंने बाजू में बनाया इसी तरीके का मुझे दूसरा पेज बनाना था। तो एक ही पेज में मुझे डिज़ाइन बनाना था ऐसे। अब यहाँ पे भी आप बटन लगा सकते हो, या फिर एक फुन्ना बना के, एक डोरी सी बना के यहाँ पे, जैसे इसे कहते हैं अंग रखा डिजाइन है ये। तो आगे बनाती हूँ पहले, फिर दिखाती हूँ। तो मैंने इतना बना लिया ये। यहाँ पे मैं वीडियो नहीं बनाई मैंने, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने क्रोशिया से यहाँ फंदे उठाए थे बाजू के लिए, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे 28 फंदे उठाए हैं। 28 फंदे डाले मैंने क्रोशिया से। अब मेरा आधा बाजू ये हुआ, यहाँ से यहाँ तक, उतना ही मैंने यहाँ से यहाँ तक भी बना लिया। ये 28 फंदे डाले हैं पीछे गले के लिए, बाकी सब बनाती गई। अब मेरी बाजू की लंबाई पूरी हो गई है। अब मुझे ये सिलना है। तो आप चाहो तो फंदे घटाने के बाद भी सिल सकते हो, लेकिन मैं साथ में ही बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने मार्कर लगा लिया। तो मैंने पहले 50 फंदे बोले थे, लेकिन 50 फंदे मुझे थोड़ा लंबे हो रहे थे, तो मैंने 45 फंदे डाले हैं, क्योंकि ये 1 साल तक के बच्चे के लिए है, 6 महीने से 1 साल तक के बच्चे के लिए है। फिर भी थोड़ा सा लंबा हो जाए तो थोड़ा सा आगे से फोल्ड हो सकता है। अब मैं पीछे का पल्ला बनाऊंगी, लेकिन इसको मैं पहले यहाँ तक मैंने ये पूरा कर लिया। अब मैं इसको इस तरीके से उल्टा करके और यहाँ से फंदे उठाते हुए और साथ में बंद करूँगी इसे। जो फंदे मैंने डाले हैं देखो, ऐसे उठाऊँगी, यहाँ से 2 का 1 कर दूँगी। एक फंदा इधर का लूँगी, एक इधर का लूँगी, 2 का 1 कर दिया। फिर इस फंदे को घटा दूँगी। थोड़ा सा लूज घटाना, ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए बाजू की सिलाई। एक फंदा मैंने इधर से उठा लिया, एक फंदा मेरी दूसरी सिलाई से, इन दोनों को बना लिया। फिर इसको उठा दिया, इसको गिरा दिया इसके ऊपर। तो इस तरीके से मेरी ये सिलाई भी हो जाएगी और फंदे भी घट जाएंगे। तो आप चाहो तो आप फंदे घटाने के बाद सिलाई कर सकते हो। मैं इसी तरीके से बना रही हूँ इसे कि मेरे दोनों बाजू जुड़ जाएंगे। तो मैं पहले ये फंदे इस तरीके से घटा लेती हूँ जहाँ तक मेरा बाजू का मार्कर लगा है। 45 फंदे मैं इधर जो मैंने डाले थे पहले वो, और 45 फंदे मैं इधर के। तो ऐसे मेरा ये बाजू सिल जाएगा। फिर मैं नीचे को यही ऐसे उल्टा उल्टा ही बना के पूरा पल्ला तैयार कर दूँगी। तो इसकी सिलाई बाकी सिर्फ यहीं पे है सिलाई। और अभी फिर बाद में जब मैं देखती हूँ बाजू साथ में सिलूँगी या फिर अलग सिलूँगी पीछे का पल्ला बना के, तो अगर मैंने साथ में बनाया फंदे उठा के तो आपको दिखाऊंगी। अगर नहीं बनाया तो मैं सीधा बुन के फिर सिलाई करूँगी उसकी। ऐसे ये बाजू जुड़ता हुआ चला जाएगा। देखो आगे से भी फिनिशिंग आ रही है, पीछे से भी फिनिशिंग है। तो पहले मैं इनको बंद कर लेती हूँ यहाँ तक, जहाँ तक मैंने ये मार्कर लगा रखे हैं। फिर मैं बीच में प्लेन बनाऊंगी, फिर इधर वाला बाजू भी इसी तरीके से सिलूँगी। तो देखो सिलाई करके इस तरीके से ये बाजू सिल गया। अगर बड़ा हो रहा है तो ऐसे फोल्ड भी कर सकते हैं इस तरीके से। अब इच्छा है ऊपर से भी आप ऐसे कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। तो किसी भी तरीके से आप बटन लगा सकते हो। यहाँ डोरी बना लो, इधर डोरी बना लो, डोरी बांधने वाली। अंग रखा का जो होता है इसी तरीके से होता है। देखो अब मैंने पीछे का पल्ला भी मैं साथ में बना रही हूँ, तो मुझे सिलाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं साथ साथ बुन के ला रही हूँ इसे। तो मैं दिखाती हूँ आगे कि मैंने कैसे साथ में ला रही हूँ। देखो इस तरीके से डिज़ाइन पे डिज़ाइन मिला के साथ में ला रही हूँ। अंदर की साइड से इस तरीके से आएगा जैसे सुई से सिलता है, लेकिन बाहर देखो डिज़ाइन पे डिज़ाइन मिल रहा है। जो धागा जैसा है वैसे ही मिलाना पड़ता है। तो अभी मैं ये सिलाई यहाँ तक लाती हूँ, यहाँ किनारे तक लाऊंगी सिलाई, फिर दिखाऊंगी यहाँ पे मैं फंदा कैसे उठा रही हूँ और कैसे घटा रही हूँ साथ में। तो मेरी सिलाई सिर्फ बाजू में हुई है, यहाँ मैं साथ साथ बुन के ला रही हूँ। तो सिलाई भी हो गई, बुनाई भी हो गई। अब देखो जैसे मैंने लास्ट में पूरा फंदा बना लिया। अब मैं
वापस जाऊंगी। अब मुझे क्रीम कलर का धागा लगाना है, तो मेरा क्रीम धागा ये रहा, तो मैंने क्रीम धागा पीछे कर देना है और ब्लैक धागा जिससे मैं बना रही हूँ इसको आगे कर देना है। अब मेरे क्रीम धागे से बना जाएगा। तो मुझे अब क्रीम, जो मैंने उल्टे फंदे बनाए थे 4-4, ये बॉर्डर के 4-4 फंदे जो उल्टा बनाया था, बॉर्डर बनाया था, तो वो इसलिए बनाया था। देखो ऐसे काम आ गया। अब मेरे को उल्टे फंदे की गांठ उठानी है, धागा मेरा पीछे है। अब मुझे इस धागे को रैप करके लाना है इस पर। अब मेरा यहाँ पे फंदा बढ़ जाएगा अगर मैं इसे सिंगल बनाऊंगी, लेकिन मैं फंदा नहीं बढ़ाऊंगी। तो मैं इन दो का, एक ब्लैक फंदा और एक क्रीम कलर का फंदा जो मैंने उठाया, इन दोनों को ऐसे बना दूंगी। तो यहाँ पे मेरा धागा भी रैप हो गया, उल्टी गांठ भी आ गई है। अब अपना उल्टा बना लूँगी। जब पूरी सिलाई मेरी उल्टी चली जाएगी तो उस साइड भी मुझे फंदा उठाना है, साथ में घटाना भी है। तो इस तरीके से ये सिलाई भी हो जाती है। देखो बिल्कुल नया तरीका, कुछ अलग हट के। वैसे तो बहुत सारी बारी बना होता है, बहुत सारे लोग बनाते हैं इस तरीके का, लेकिन ये शायद आपको पसंद आएगा कि सिलाई भी ना हो और साथ साथ बन भी जाए। तो आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ मैं लास्ट में आ गई हूँ, लास्ट का फंदा बना लिया। अब मुझे यहाँ तो मेरे डबल धागा है, क्योंकि मुझे वापस इस धागे से आना है, ब्लैक धागे से। अब मैं देखो धागा पीछे ही है, स्वेटर मैंने पलटा दिया। अब मेरा क्रीम धागा है, तो अभी मेरी इसकी लाइन है, देखो ये मैंने उठा लिया। जो मेरी उल्टी गांठ है, ये उल्टी गांठ उठा ली, धागा पीछे है। अब उल्टा ही बुन के ले जाना मैंने दोनों तरफ से। देखो धागा इस तरीके से पीछे से आगे को लाके धागा रैप भी हो गया और फंदा भी घट गया, क्योंकि दो का एक करना है। यहाँ पे हमने जो फंदा हमने उठाना है वही फंदा हमने बंद भी करना है, फिर अपना उल्टा बना देना है, क्योंकि इसमें उल्टा ही बना रखा है, दोनों तरफ से उल्टा उल्टा ही चलेगा। ये मेरा 65 फंदों का स्वेटर है। तो अब मुड्ढे जहाँ मैंने बाजू बना ली, इसके नीचे फिर मेरे 65 ही फंदे हैं। तो जब मैंने यहाँ पे फंदे बढ़ाए थे तो मैंने 28 बनाए थे। 20 मैंने इधर रखे थे, 20 ही मेरे इधर थे, 28 ये थे। तो मेरे ज़्यादा हो रहे थे फंदे, तो मुझे 65 रखने थे। तो मैंने क्या करा, दोनों साइडों से एक सिलाई छोड़ के एक में इस तरीके से 2 का 1 करा था। ठीक है, 2 का 1 करा था ऐसे। फिर धागा अपना आगे ले लिया। अभी मैं एक एक फंदा और घटा रही हूँ दोनों तरफ से, तो एक मेरा ये घट गया। अब देखो ब्लैक वाला मैंने पीछे कर देना धागा आगे साइड को, क्रीम वाला मैंने अंदर कर दिया। अब मेरे ब्लैक की बारी है, तो मैंने ब्लैक वाला फंदा उठा लिया। देखो अब 2 का 1 तो मैंने इधर वाले फंदों का करा, अब इसके भी मैंने 2 का 1 करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे फंदा बढ़ाना नहीं है। तो ये धागा लिया ही मैं रैप करके कस के खींच के, तो 2 का 1 बना दिया। तो जो फंदा मेरा उठा वो मेरा घट गया, लेकिन मुझे यहाँ एक एक फंदा और कम करना था, तो एक मैं उस साइड से करूँगी और एक मैंने इस साइड से कर लिया। तो ये फंदा घटाने का तरीका भी बता दिया। तो आप मैंने यहाँ पे भी घटाए थे ऊपर, जैसे एक यहाँ पे घटा लिया, एक इधर घटा लिया, इस तरीके से कि मुझे 65 ही फंदे रखने हैं बॉर्डर में नीचे, जहाँ से मैंने जितने मैंने आगे के पेजों में रखा था तो उतना ही रखना है मुझे। तो आप अपने बच्चे के हिसाब से बनाना कि कितने फंदों में बनेगा आपका। तो समझ में आ ही गया होगा कि फंदा कैसे उठाना है। देखो डिजाइन पे डिजाइन मिला के फंदा उठाना है, ये उल्टी गांठ उठा देनी है और फिर 2 का 1 कर देना है। इधर से भी देखो इस तरीके से ये जो फंदा उठाया है वहीं घटा दिया। अब इतना सा थोड़ा सा और रह गया, फिर उसके बाद मैं ब्लैक धागा तोड़ दूँगी, क्रीम से बनाऊँगी। उसके बाद सिर्फ बटन लगाऊँगी, बटन डोरी जो भी लगाऊँगी, फिर दिखाती हूँ आगे। तो स्वेटर मेरा पूरा हो गया। देखो यहाँ पे मैंने डोरी बना ली, यहाँ पे मैंने 2 टिच बटन भी लगा लिए, 2 टिच बटन मैंने अंदर की साइड से लगा लिए। ये क्रोशे से डोरी बना ली कि जितना भी खींच के आप देखो इस तरीके से आएगा। यहाँ पे मैंने ये चिटपिट वाले लगा रखे हैं, 2 बटन यहाँ पे लगा दिए इस तरीके से, और 2 डोरी बना रखी हैं, दोनों जगह 2-2 डोरी बना ली, और 2 बटन मैंने इधर भी लगा दिए। देखो कितना सुंदर स्वेटर लग रहा है, बहुत प्यारा स्वेटर लग रहा है। आप भी अपने बच्चों के लिए बनाइए।
और कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और इस तरीके से देखो डोरी से, कि अगर लगे कि भाई गले की साइड से लूज हो रहा है तो एक डोरी मैंने ऊपर बना दी, एक डोरी मैंने यहाँ पे बना दी। ये मैंने क्रोशे से बनाई हैं डोरियाँ और यहाँ पे जोड़ दिया। अब इसकी लंबाई 12 इंच तो मैंने लंबाई बनाई, तो ये 1 से 1.5 साल के बच्चे का आराम से आ जाएगा। देखो 12 इंच मेरी, 12 से 12.5 के करीब मेरी ये लंबाई है। और बाजू मैंने यहाँ पे 45 फंदे डाले हैं। पहले मैंने 50 डाले थे, फिर मैंने खोल दिए थे क्योंकि थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लंबे लग रहे थे बाजू। अब यहाँ से देखो 9.5 इंच मेरे बाजू बैठे हैं 45 फंदों में। अभी भी थोड़ा सा लंबा होता है बाजू, तो ऐसे फोल्ड करा हुआ बहुत सुंदर लगता है। तो 2 डिजाइन से लग जाते हैं। देखो एक डिजाइन ये आ जाता है, ये क्या आ जाता है। पल्ले में एक डिजाइन तो डाल ही रखा है। और यहाँ पे देखो ये मैंने साथ में फंदा उठा के मैंने बंद कर दिए थे। और बाजू में भी मैंने सुई का कुछ भी काम नहीं है, बाजू में भी मैंने फंदे उठा के बंद करे थे। आप चाहो तो एक बारी बंद करने के बाद सुई से सिल सकते हो, आपको जैसे अच्छा लगे आप उस हिसाब से बनाना। ये मैंने आपको आइडिया दे दिया। डिजाइन आप अपने हिसाब से डालना जो आपको अच्छा लगे। प्लेन भी बना सकते हो, उल्टा उल्टा भी बना सकते हो। मैंने 2 कलर में बनाया, तो 2 कलर है, आप 3 कलर, जितने भी आपके पास मैचिंग कलर हैं तो आप सबसे बना सकते हो। तो देखो गला भी अच्छा है, छोटा सा गला है बच्चे का, बड़ा गला भी नहीं लटकेगा। थैंक यू, लाइक शेयर ज़रूर करना।